उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बलिया के गंगा बहुउद्देश्य सभागार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने कई विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि यह गौरव का विषय है कि आजादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार इतना सफल कार्यकाल पूरा कर रहा हो। योगी जी को प्रदेश की 25 करोड़ जनता का समर्थन मिला है, जिसके चलते यह इतिहास रचा गया है। उत्तर प्रदेश देश में एक प्रतिमान स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की ग्रोथ का इंजन बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के 8 बेमिसाल साल और केंद्र की सरकार के पिछले 10 ऐतिहासिक और बेमिसाल साल बीते हुए, बेमिसाल भी और बेदाग भी। दोनों सरकारों को आप कह सकते हैं कि एक दाग आज तक विपक्ष कितनों ट्वीट कर ले, कितनों बुराइयां तलाश ले, कितनों वो आलोचनाएं कर ले, लेकिन सब कुछ बेदाग है। उत्तर प्रदेश की सत्ता वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित कर रही है। देश की ग्रोथ का इंजन बन चुका है। इकोनॉमी के मामले में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं और केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब में अधिकतर में अव्वल है। फल के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, एथेनॉल के उत्पादन में हम देश में अव्वल राज्य है। तो आज वो राज्य है जो देश को आईना दिखा रहा, देश में तरक्की के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, मोदी जी का उत्तर प्रदेश है, योगी जी का उत्तर प्रदेश है और देश के लिए देश को चमत्कृत करने वाला उत्तर प्रदेश। हम कभी हिंदू मुसलमान कह के कुछ भी किसी केंद्र की योजना में, उत्तर प्रदेश की किसी योजना में, सुकन्या समृद्धि योजना है, अगर उसमें किसी हिंदू की बेटी को मिल रहा है तो वो मुसलमान की बेटी को मिल रहा है। जो भी है, मैंने आपसे कहा ना, किसी योजना में अगर इस तरह की कोई दीवार खड़ी हो, आपके नॉलेज में अगर ऐसा कोई भी बंधन किसी सरकारी योजना, मैं कह रहा हूं केंद्र से लेकर प्रदेश की किसी योजना में, किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लिए अगर कोई ऐसी दीवार आपके नॉलेज में हो, कोई ऐसा बंधन हो, कोई ऐसी रुकावट हो, तो आप मुझसे बड़े ही खुशी मन से बता सकते हैं। अभी नहीं जानता, आप प्रश्न कर रहे हैं तो मेरे लिए भी ये प्रश्न नया है, तो मैं इसको जान के अगली बार आऊंगा तो आपको बड़ा विशेष। सर, अगला प्रश्न है, डीके शिव कुमार संविधान में बदलाव कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। देखिए, वो शासन और सत्ता में बहुत जो पीछे छूट गए लोग हैं, अब वो प्रलोभन देके, लालच देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज को बरगलाना चाहते हैं, उनसे अलग करना चाहते हैं। किसी का मिशन कामयाब नहीं होगा, कोई अपने मकसद को कामयाब नहीं होगा, कैसे कि वो लोग इतने दूर चले गए। मैंने आपसे कहा कि 10 साल बेमिसाल और बेदाग केंद्र की सरकार के, 8 साल 70 साल में क्या किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उसको 8 साल का पूरा करने का अवसर क्यों नहीं मिला? जानते हैं, इसलिए कि उनकी नीयत में खोट था, उनके काम करने की